आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है कि मिडिल क्लास फैमिली अपने परिवार का सफरिंग कैसे करे। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप भरोसा नहीं कीजिएगा कि जो बेरोजगारी दर आज हमारे देश में है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। जितना रेलवे में फॉर्म अप्लाई होता है और ग्रुप डी में, उससे कहीं ज़्यादा किसी-किसी देश की जनसंख्या है। आपको भरोसा नहीं होगा कि अमेरिका का जनसंख्या मात्र 36 करोड़ है, उसके बाद भी वो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। और जिस राफेल की दम पे हम इतना कूदते हैं कि भारत के पास में राफेल है, आप यकीन करेंगे कि 6 करोड़ जनसंख्या वाले देश फ्रांस से वो राफेल खरीदा गया है और हमारे 140 करोड़ जनसंख्या जो है, उसमें से 80 करोड़ लोग आज भी रोड पे और कृषि के ऊपर डिपेंड है। और भारत का जो भी रुपया है, मात्र 2% पूंजीवादी जो लोग हैं उन्हीं के पास में है। ठीक है? तो कहने के लिए हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कर क्या रही है? आज के डेट में हर एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भरता है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल बाइक भी लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 28% जो है सो टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब अगर 1 लाख का आप मोबाइल ले रहे हैं, तो उसमें सॉरी बाइक ले रहे हैं, तो उसमें 28,000 रुपया तो आप सिर्फ टैक्स का ही पेड कर रहे हैं। जबकि जो बड़े-बड़े पूंजीवादी लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको टैक्स लगता है, लेकिन उनको मुनाफे के ऊपर टैक्स लगता है, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और हम लोगों के पास में क्या है कि जितनी हमारी संपत्ति है, उसके अनुसार हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो है सो शोषित किया जा रहा है। आम जनता पैदा ही हुआ है शोषित होने के लिए, और गवर्नमेंट कोई भी हो, वो शोषण सिर्फ़ तो सिर्फ़ आम जनता से ही करती है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा है। अगर हमसे 1-1 रुपया भी गवर्नमेंट ले रही है, तो 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ रुपया हो गया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार हमसे किस तरह से लूट रही है। आज के डेट में मिडिल क्लास फैमिली 2 वक़्त के खाना और बढ़िया कपड़ा और एक मकान के लिए तरस रहा है, जबकि पूँजीवादी लोग रोज़ अपना है सो पर्सनल फ्लाइट और चार्टर्ड फ्लाइट से घूम रहे हैं। है ना? तो ये कहीं न कहीं कमी तो हमारे देश की है, सरकार की है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया है। बताइए किस आधार पे हुआ है? जबकि प्रति व्यक्ति जो आय है, उसके अनुसार देखा जाए तो आज भी भारत की स्थिति निम्न है। हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तो कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके घर में 2 टाइम का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। 2 टाइम का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम दुनिया का चौथे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाले देश से। तो भाई साहब, ऐसा अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए हमारे देश में। हमारे देश में ऐसा अर्थव्यवस्था चाहिए कि यहाँ का जो मिडिल क्लास जो फैमिली है, वो अपना जीवन है सो अच्छे से सर्वाइव कर सके। और जिस देश में लोगों को राशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, मतलब समझ रहे हैं? आज भी हम किस स्तर पे हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज भी हम राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम 2 वक़्त का खाना खुद से उपार्जित कर सकें। तो ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट हमसे 10 गुना ले रही है, और बदले में एक 10% जो भाग होता है राशन का, वो हमें दे रही है। 10% भी नहीं कह रहा है, 0.0110% जो हिस्सा है वो हमें दे रही है। तो इसके लिए आप सावधान होइए, सतर्क होइए और बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। और कभी ऐसा नौबत ना आए कि कभी किसी से माँगना पड़े। कोशिश कीजिए कि जितना आए उतना में ही अपना जीवन यापन अच्छे से चलाएँ। जय हिंद।